और शुरुआत करो अच बज खबर से दफा 307 हटावनस खिलाफ दायर अर्जियन पे कोर आज सुप्रीम कोर्टन समात। सुप्रीम कोर्टन मज यह आज गई त्रेयम समात। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सरबराही मज 5 जजन हिज आईनी बेंच दलाइल बोजान। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आज 35 को लेकर सुनवात है। जिस तरीके से क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छी बात है कि आज इतने सालों के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन उठाई है। उम्मीद करते हैं कि ये सुनेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जस्टिस देंगे। सबसे बड़ा सवाल जो उठाया गया दस्तूर साज असेंबली का उठाया गया, खासतौर से कहा गया कि उस असेंबली के बगैर ये इसको हटाया नहीं जा सकता था। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस वक्त कोई भी इस पे बात करना गलत होगा। इतना ही काफी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, अब इनका इंतजार करेंगे। सर, एक खबर मिली है कि अलायंस एक और नया बनने जा रहा है जो बिना कांग्रेस और बिना PDP के होगा। ये एक ऐसा अलायंस होगा? कोई पता नहीं सर तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं सर के बहुत फायदा हुआ है, तरक्की हुई है जम्मू कश्मीर के। जनाब, हाँ सर, कुछ तरक्की आपको लग रही है कि हुई है 370 और 35 से हटने के बाद? मैं कुछ नहीं कहूंगा भैया, आप खुद देख लीजिए। मेरे जबान से मत कुछ पूछिए। चलिए छोड़िए, आप मुझे मेहरबानी करके जाने दीजिए। सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज बजाते खुद उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो फैसला लेगा। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। SIN कोर कश्मीरी पंडित रिटायर्ड जज अंजहानी नीलकंठ गुंजो कत्ल केस तहकीकात खतर अवामश मदद तलब। SIN कोर तमाम लुकन अपील कि तिम करन अत केसस हल करने खतर तिहुंद ताउन। SIN बाकायद इनामुक दिनुक वाद कोरमुत युस इंसान अत केसस हवाल कह जानकारी फराहम करे। में कश्मीर में जिनकी हत्या की गई नीलकंठ गंजू, उनका द्वारा जो केस खुला है वो अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार से टिक्कालाल टपलू से उसके बाद कई लोगों की हत्याएं की गई थी, एक साजिश थी। 30 साल इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, ना ही इस पर किसी ने संज्ञान लिया। इसकी जांच के बाद निश्चय ही बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आएंगी कि किन लोगों ने साजिश लगातार की और एक कश्मीर में जो विस्थापन हुआ, जो बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसकी भी सारी घटनाएं जब सामने आएंगी तो बहुत कुछ निकलने वाला है। तो उन लोगों को सजा होनी ही चाहिए जो जांच के बाद पता लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर बशीर अहमदन कोर नीलकंठ गंजू कत्ल केस जांच खैर मकदम। तमो वोन कि हुकूमत पज अमि केस अलाव बाकी केसन हिंज तहकीकात करना। 89 में ये वाक़ा हुआ था और 89 में ही मिलिटेंसी का आगाज हुआ था जम्मू कश्मीर में। आज तक 33 साल हो गए, 34 साल हो गए। तो सिलेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए। इस दौरान बहुत से लोगों की जानें गई हैं, अनगिनत लोगों की जानें गई हैं। और इन सब चीज़ों को समझते हुए कि मुझे खुद नहीं समझ आया कि 34 साल के बाद अब कुछ केसेस को तराशा जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि इस केस के मतलब अगर कोई आपके पास सबूत हैं या कोई उसके साथ कनेक्टेड कोई स्टोरी है तो वो आप आ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि जितने भी ये हुए हैं, हादसे हुए हैं, जितने भी कत्ल हुए हैं, जितने भी वाक़ात हुए हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और वहाँ लोग सामने आएंगे। अब कश्मीर के अंदर जो है ये थोड़ा वक्फा नहीं, बहुत बड़ा वक्फा है। At केसस मुतालिक विजय राणा तो अमित राणा क्या वोन वलिव तिमोन बोजो।
देखिए, ये जो आज स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जस्टिस नीलकंठ गंजू के बारे में पब्लिक को ये बोला है कि आप उस मर्डर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दे दीजिए, एक वेलकम स्टेप है। मैं मानता हूँ कि ये जो 33 साल 34 साल पहले जो उनका मर्डर हुआ था, खुलेआम उनको गोली मारी गई थी, तो एक वेलकम स्टेप है ये कि जो भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, ख़ास तौर पर जो हमारे टॉप कश्मीरी पंडितों के जो वहाँ एक्टिविस्ट्स थे, लीडर्स थे, चाहे हमारी माताएं थी या बहनें थी, तो अगर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसे मर्डरों को जो कत्ले आम हुआ था उस समय में हमारे लीडरों का, आम जनता का, इसको अगर इन्वेस्टिगेशन पे शुरू करती है तो एक वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं मानता हूँ कि आगे जितने भी ऐसे बहुत सारे इतनी क्लींसिंग जो हुई थी उस पर भी अगर ये एक उस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते तो बहुत अच्छा होता। मैं मानता हूँ कि ये एक वेलकम स्टेप है और लोगों को साथ देना चाहिए। मैं मुसलमान भाई जो कश्मीर में हैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसे हादसात से रिलेटेड, ऐसे मर्डरों से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर करें जो हमारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे। जस्टिस नीलकंठ गंजू को हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर इसलिए गोली मार दी गई कि उन्होंने एक जज होते हुए एक आतंकवादी को सजा दी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और खासकर यासीन मलिक के कहने पर उनकी हत्या करी गई। 33 साल से एक जज न्याय का इंतजार करते रहे। आखिरकार स्टेट प्रशासन ने फैसला कर ही लिया है कि इस केस को स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सुपर्द किया जाए। एक सराहनीय कदम है, एक वेलकम स्टेप है, मगर साथ साथ उम्मीद करूंगा कि सिर्फ जस्टिस नीलकंठ गंजू का केस ही नहीं, अनगिनत कश्मीरी पंडितों का केस जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनके साथ और भी दर्दनाक हादसे हुए हैं, उन सब केसेस को रीओपन किया जाएगा, स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया जाएगा, एक एसआईटी फॉर्म करी जाएगी और विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म और विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। श्रीनगर पुलिसन कोर फेक IPS तो IS ऑफिसर कपल गिरफ्तार। पुलिसन कोर इहंद कब्जे निशन लछ बोध कीमती सामान बरामद। पुलिसन कोर मनमोहन गंगू तो अम सज अहलिया आयुष कौल गिरफ्तार। वनो यिवान कि यम दोशवे जमिक रोजन वल येल जन यम भगत नगर श्रीनगरस मज किराए हिंदिस मकानस मज रोजान। वनो यिवान कि यह गैंग अम ब्रोह ते वारिया ज्यादा सरगर्म, ताहम वुकनस यम लुकन गलत झांसन मज फसावान और लुकन निश करोड़ बोध रुपये छीनान और तिमन लालच दिवान कि अस करो तुहज ट्रांसफर या बाकी जॉब पॉलिसी यम अपनावनच कोशिश करान। इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक SSP एक कपल है जो अपने आप को SSP बोलता है, हस्बैंड SSP बोलता है, जो वाइफ है बोलता है DC। और ये बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि यार आपका कोई काम है तो हम आपका काम करा देंगे, आपकी सिफारिश कर देंगे। इसके थ्रू इन लोगों ने कई सारे लोगों से पैसा लिया है। वो लोग कल सामने आए और उसी इन्फॉर्मेशन के बाद हमने इनको पकड़ा और जब पकड़ के हमने इनसे रिकवरी की तो उसमें हमें जैसे एक चीज़ रिकवर हुआ, कैसे इंडक्शन डॉक्यूमेंट जिसमें हस्बैंड ने बनाया कैसे वो IPS में इंडक्शन हुआ। फिर बहुत सारे काम थे, जैसे इसने एक डिफकॉम साहब का एक लेटर इशू किया है। दूसरा इसने और लोगों को, जैसे किसी को बोला कि मैं आपको परमानेंट जॉब दिला दूंगा, फिर किसी को बोला कि मैं आपको टीचर की जॉब दिला दूंगा, किसी को बोला कि आपका ये काम रुका हुआ है तो मैं आपकी सिफारिश करके कर दूंगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा रिकवर किया है। कल शाम तक हमारे पास 3 लोग थे। उसके बाद कुछ लोग और सामने आए जिन्होंने बोला कि इन्होंने हमसे लाखों में पैसे लिए हैं कि हम आपको इसमें एडमिशन करा देंगे। किसी के बच्चों का एडमिशन के लिए भी इन्होंने पैसा लिया है। तो ये पूरा मसला है। इस पर अभी 2 लोगों को पकड़ा गया है। कल ही हम लोगों ने पकड़ा है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आज हमने जो सारे गैजेट्स भी सीज़ किए हैं इनके, इवन जो हमने वहाँ पर रिकवरी की, इनके पास गोल्ड ज्वेलरी काफ़ी सामान था। इवन एक ज्वेलर से इन्होंने शॉल भी लिया हुआ है, एक शॉल भी इनके पास थी, पश्मीना शॉल 7 या 8 जो काफ़ी कॉस्टली हैं। इसके बाद ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी, इवन डायमंड्स थे उसमें,
कैश रिकवर हुआ है, चेक्स बहुत रिकवर हुए हैं जो उन्होंने दिए थे। तो अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज में रिकवरी हुई है, आगे भी जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी आगे रिकवरी होगी और कुछ आएगा वो हम आपको शेयर करेंगे। अत खबर पे सही नुमाइंद सरोश कफीलन जुड़ियमतन तो करो तिमन कत मगर तम ब्रोह त्रो बेकिस खबर पे नजर। जम्मू कश्मीर पुलिसन कोर लड़कियन सत छेड़छाड़ करने किस इल्जामस मज ज नौजवान गिरफ्तार और सत आई हज गाड़ त जब्त करने। यह पहचान गमत यूसुफुल्ला तो एजाज हाफिज सन्ज। नाजरीन तह वनो ई टीजिंग हंदिस मामलस मज जम्मू कश्मीर पुलिसन अख अहम कदम तुलमुतन यथ मज लड़कियन से छेड़छाड़ करने किस इल्जामस मज ज नौजवान आमतन गिरफ्तार करने। यहज गाड़ त आमचन जब्त करने। यहज पहचान गमचन सैफुल्ला तो एजाज हाफिज संदिस पे। और अत खबर पे सही नुमाइंद सरोश कफील जुड़ेमचन। सरोश यह वन तो कि इव टीजिंग हंदिस मामलस मज ज नौजवान आमतन गिरफ्तार करने तो नश जान अम खबर हज पूरी तफसील। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह वनो पे नाजरीन वनकन बह वो तुम ज नाव तुम वो अस नाव अमिस लड़कस नाव सैफुल्ला दम लड़के अमिस नाव एजाज हाफिज दोनवे लड़के नडपुर श्रीनगर इलाके बह वो टीजिंग वाक़ा आव लगभग सुबह 12 बजे पेश। अत मज कंप्लेन आमचन कर ज लड़के हालांकि कमर्शियल कैब कमर्शियल कैब ड्राइव कर टैक्सी वन तथ ड्राइव कर तो बटमालू टू बेमना इलाका तथ पे बह वो गवर्नमेंट बेमना कॉलेज या गर्ल्स हायर सेकेंडरी तथ इलाकस मज अक्सर बोजन तो इव टीजिंग ज्यादा कर तम मजीद आज स्टूडेंट्स गई कलेक्टिवली कलेक्ट गई तकिस लोकल पुलिस स्टेशन मज तो यमो कर कंप्लेन तमो दोप कि टैक्सी अत ज लड़के तो तुम इन्फॉर्मेशन दिख तो दोप इव टीज कर प्रॉब्लम कर तो तम वजह सकान कॉलेज स्कूल तक फिलहाल इन्फॉर्मेशन तम मजीद तुम वो श्रीनगर पुलिस तमो ट्वीट कोर्मुत तो तमो मसले अत पे डिस्कशन कोर्मुत तो अमन ज लड़के FIR खिलाफ दर्ज कर जी इंशाअल्लाह। सरोश यह वन तो कि यह तुथन केसन सनिस समाजस जुड़त क्या तुम बसान कि अगर पुलिसन यह कार्रवाई हंदन कदम तुल अम रोज न समाजस मज सान कोर सुबह वथित 9-10 बजे या 8 बजे कॉलेज नेरान कह कोर कह जॉबन पे नेरान अमि कदम सर तम पत पन पान महफूज सड़क पे पकनस मज। बिल्कुल वो अगर बह अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टिवली वनकन ये स्टेप्स तुल यमो लड़की वनो विक्टम्स यमो सफर कोर्मुत कहीं ना कहीं तुम वॉइस मिलान ओपिनियन मिलान युथ पन आवाज ब्रो कुन पकन क्या वो ब्रो तज श्रीनगर मज स्पेशली इव टीजिंग हंद कस स्पेशली अगर तुम वो व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स बसेस सूमोज आजकल यूज कर कम्यूट करने खतर तो वुचमुत गामों पे खसान स्टूडेंट्स योर श्रीनगर पढ़ने खतर गर्ल्स इन पे सूमन मज ट्रैवल कर या लोकल बसेस अक्सर कंप्लेन वुचमुत SSB ट्रैफिक RTO तुम अक्सर वन कि इव टीजिंग कॉमन वनकन गमत मगर तम मजीद वनो तुम अगर ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर वनकन कत करो पतम रेत तमो वर्कशॉप ये मुनद कोर्मुत यथ मज तमो यीत हेको वनित विक्टम्स इव टीजिंग हंद या एक्यूज इव टीजिंग हंद तमन खतर सेमिनार बाज़ाब्ते पे थोमुत वर्कशॉप ये तम काउंसलिंग तय बाज़ाब्ते पे कर तो तम पे तुज तमो प्लेस तथ मज तमो कसम खो कि तुम कर अजक पे यह कह नटोरियस हरकत तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन कत कर तम एफर्ट्स वनकन तुलान मगर पे कत पे वातान कि अगर ग्रास रूट लेवलस पे करो अगर आदात डिस्कस करो पन गरन मज हेचनो बेसिक वैल्यूज तम सर फर्क पे जी। बिल्कुल सरोश तह वनो यह कथन सठा सही कि चीज अकिस गरस मज मेन गाइडलाइंस कह मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे गर खाली इंतजामिया पे योत
تُلہِ اتھ خلاف کانٛہہ قدم ایٹیٖزن خلاف بلکہ یہ سن گرن مز یہ ریسپانسبلٹی بنان زِ کہ یم سن والدین یم سن بزرگ یم سن دوست احباب آسن تم کرن ات متعلق گائیڈنس تم کرن کاؤنسلنگ زِ کہ اس کتھ کٔنۍ پزِ ییٚلہِ اکھ وتہِ آسہِ کوٗر پکان اس کتھ کٔنۍ پزِ أمِس کورِ ہُنٛد ریسپیکٹ کرُن کیونکہ اگر أسۍ أکِس کورِ ہُنٛد ریسپیکٹ کروون سُہ چھُ سانہِ معاشرٕچ اکھ بُنیاد آسان بیس آسان اگر أسۍ وٕچھو زِ کہ کینٛہہ کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ متعلق واریاہن پولیس سٹیشنن منٛز آسہٕ امہِ برونٛہہ تہِ یِژھ شکایت یِوان لبنہٕ لیکن پولیس اوس نہٕ امہِ برونٛہہ یوٗتاہ متحرکن اتھ یِمن کیسن منٛز کینٛہہ لیکن آز چھِ أسۍ وٕچھان زِ کہ پولیس چھِ یِمن کیسن منٛز واریاہ زیادٕ دلچسپی ہاوان اور ییٚتٮ۪ن چھِ پولیسٕچن واریاہ سراہنا ہٕنٛز کتھ زِ کہ پولیس چھُ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ فوکس کران تاکہ یُس سانہِ معاشرٕچ بیس بُنیاد چھِ سۄ گژھِ مُکمل پٲٹھۍ پایونٛد اور یہِ چھِ واریاہ زیادٕ امپارٹنٹ ییٚتٮ۪تھ یہِ کتھ تہِ سپدان زِ کہ اگر پولیس تہِ چھُ اتھ متعلق پنٕنۍ ریسپانسبلٹیٖز ہاوان لیکن سۭتۍ سۭتۍ اسہِ پزِ سانہِ نوجوانن پزِ امہِ کتھِ ہُنٛد تہِ بھاب ہیوٚن زِ کہ نہ یہِ چھِ سانہِ معاشرٕ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ غلط چیٖز اور اتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ اسہِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ وِزِ قدغن لٔگِتھ بہرحال سروش واریاہ زیادٕ شُکریہ تمام تر تفصیلن خٲطرٕ بریک پتہٕ چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اکہِ لٹہِ سٮ۪ٹھاہ خٲر مقدم بارہمولہ پولیسن کوٚر منشیات سمگلرو خلاف کاروٲیی دوران 60,000 ہٕنٛز اکھ ماروتی کار ضبط یہ کاروٲیی کٔر پولیسن میرگونڈ پٹنس منٛز تۄہہِ پاوو ژےٚ زِ کہ پولیسن چھِ یہِ اکھ مُہِم شروٗع کٔرمٕژ یتھ دوران پولیس چھُ سمگلرن ہٕنٛز پراپرٹی اٹیچ کران 15 اگست یوم آزادی تقریباتن ہز تیاری زورن پہ جاری حکامن یمہ لٹہ مختلف مقاماتن پہ ترنگن بروٹ کنہ ژٲنٛگۍ زالنُک منصوبہ بنومت حکامن سری نگرک مشہور کرال عمر کمارس 5,000 ژٲنٛگٮ۪ن ہُنٛد آرڈر تہِ دیُتمُت عمرن یمہ لٹہ یوم آزادی ہز تھیم میری مٹھی میرا دیشس پہ وزیر اعظم نریندر مودی سند شکریہ ادا کورمت اللہ تعالیٰ کن کیٛازِ بڑیو کاربار واریاہ امہِ سۭتۍ کیٛازِ اَسہِ آو یہِ 15 اگستس پٮ۪ٹھ آو یہِ ژٲنٛگِس 5,000 ہُنٛد آرڈر کیٛازِ مےٚ حظ رٔٹۍ أسۍ تَتھ مٔہنی ؤہنی تہٕ اَسہِ حظ بنٲے کاربارس حظ گوٚو واریاہ ہُریر اَسہِ امہِ سۭتۍ اہن حظ اَسہِ حظ میلہِ امہِ سۭتۍ واریاہ فٲیدٕ اگر بُتھِ گژھِ برونٛہہ پکہِ یہِ اَسہِ حظ میلہِ واریاہ فٲیدٕ کیٛازِ کاربارس حظ گژھِ اَسہِ ہُریر واریاہ بہٕ چھُس مگر یہِ حظ اوس یہِ کاربار پیوٚمُت مگر وۄنۍ حظ آو یہِ بیٚیہِ واپس یُتھ نٔے آیٹم درٛاے یتھ یہِ حظ آو وۄنۍ بیٚیہِ واپس نتہٕ نہٕ اوس نہٕ یہِ کاربار مۄکلیومُت اہن حظ 15 اگستس پٮ۪ٹھ آو یوٗت آرڈر گۄڈنِچ لٹہِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز أسۍ حظ چھِ شُکُر اللہ تعالیٰ ہس کُن أسۍ ٲسۍ بڑٕ خۄش اتھ کارس منٛز کیٛازِ اَسہِ ہُرے آبٲدی ہُرے اَسہِ کار ہُریو اَسہِ کیٛازِ وۄنۍ چھِنہٕ مِثال اَسہِ رۄپین دہن ہٕنٛز تہِ کانٛہہ پرابلم مگر کار بڑیو اَسہِ انڈِپینڈنس دِنہٕ یِنہٕ وول چھُ 15 اگست اَسہِ چھِ واریاہ خوشی حظ یُس یہِ سون پروڈکٹ چھُ پورٹ آیٹم یِم گژھن ڈسپلے گژھن یِم حظ ہر کُنہِ جایہِ گژھن آل اوور انڈیاہس منٛز گژھن پورٹ آیٹم ڈسپلے امہِ سۭتۍ میلہِ سون یہِ روزگار چھُ یِہوے پکہِ برونٛہہ حظ یُس یہِ دِیا اوس مےٚ ٲس نہٕ ایٚکسپیکٹے 5,000 یی ییٚمہِ سۭتۍ آز یہِ 5 اکھ ہفتہٕ برونٛہہ آو مےٚ 500 پتہٕ پیٚیہِ مےٚ کینٛہہ نفر بیٚیہِ حظ رٹٕنۍ امہِ خٲطرٕ حظ تِمن تہِ مِلیو روزگار مےٚ تہِ مِلیو روزگار یِتھٕے کٔنۍ پکہِ حظ اگر یِتھٕے کٔنۍ آسہِ پورٹ آیٹمن یی آرڈر سارنٕے روزگار پکہِ میون تہِ پکہِ باقین تہِ پکہِ بہٕ چھُس یِتھ کٔنۍ واریاہن ہُنٛد روزگار حظ پکناوان یہِ بنوو اَسہِ محنتہٕ سان حظ بنوو ییٖژاہ اَسہِ محنت ہیٚچھنس ییٖژاہ حظ کوٚر اَسہِ تیوٗتاہ صاف بنوو اَسہِ پروڈکٹ پنُن حظ یُتھ بیٚکہِ لٹہِ تہِ حظ یی ڈِمانڈ یی اتھ اصل حظ تمہِ حساب بنوو صاف حظ پروڈکٹ حظ یُس یہِ انڈِپینڈنس ڈے چھُ یہِ چھُ 15 اگستس پٮ۪ٹھ گۄڈنِچ لٹہِ اَسہِ یہِ آرڈر آمُت 5,000 دِیا ہُنٛد آرڈر آمُت گۄڈنِچ لٹہِ امہِ برونٛہہ نہ حظ آو نہٕ کُنہِ لٹہِ اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ چھِ پرایم منسٹر شُکُر گُزار تِمو دیُت اَسہِ یہِ دوٚپُکھ دِیا جلٲیِو تِرنٛگن برونٛٹھ کَنۍ اَسہِ مِلیو روزگار امہِ سۭتۍ حظ منی سیکٹریٹ کولگامس مز 2 دۄہن ہُنٛد وشو لٹرلی فیسٹیولُک اہتمام آو کرنہٕ یتھ منٛز ضلعک تہذیب تمدن ثقافت تہٕ ادبٕچ عکٲسی آیہِ کرنہٕ امیُک افتدا کوٚر LG منوج سنہا اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر نامور شعرا ادیب تہٕ قلمکارو تہِ شرکت
یہ واریاہ اصل لٹریری فیسٹول یتھ مز مختلف نشست آس تصوفس پہ الگ نشست ینگ رائٹرسن پہ الگ نشست ساؤتھ کشمیرک یم رائٹر تمن پہ الگ اخ وومین رائٹرس تہند خاطر الگ سیشن یتھ مز لگ بھگ ساؤتھ کشمیرک زیادہ تر یا یم نیبر یم ہند یم فیمیل بج اس ونو ہستی بج بج یا یتھ مز ساہتیہ اکیڈمی یوا پرسکار یمن تورمت نکہت صاحبہ حال ہی میں جو فیمس ہوا تھا سانگ ون ون کیا کر کور مول اس کو جو ریوائیو کرنے والی ہیں رموز بے خودی یا پاکیزہ ہنا تقریباً تمام لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا فیمیل رائٹرس نے پارٹیسپیٹ کیا اور سب سے بڑی بات کہ ات مز آو بالکل سو پیپر آئی پیش کرنا موازنہ آو کرنا اردوس مز یا کشیر ہند یس شاعری ہند موجود صورت حال صورت منظر نامہ تت پہ آئی کت کرنا مشاعرہ گو فیمیلو ون پن مسائل ون تمو واریاہ اصل بالکل اس فیسٹول میانہ خاطر اہم تکیاز گۄڈنیُک فیسٹول میانہ لائفہِ منٛز یُس مےٚ ییٚتہِ کٔتۍ وٕچھ مےٚ وٕچھ تِم عظیٖم شخصیت یِمن سۭتۍ نہٕ بہٕ زانٛہہ مِلیمٕژ چھَس تِمن سۭتۍ آو کَتھ کَرنُک موقعہٕ یِتھ کٔنۍ بہٕ وَنہٕ بیتاب صٲبُن یِمن سۭتۍ کوٚر مےٚ کَتھ یِمو دِژ تِژھ نصیٖحت یِمو دِژ تِژھ گایڈنس کہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن کِتھ کٔنۍ پَزِ لیکھُن تہٕ تَمہِ کِنۍ وَنہٕ بہٕ اگر یِتھ فیسٹول گژھن تہٕ سانہِ خٲطرٕ چھُ مُفیٖدٕے سُہ مےٚ باسیو واریاہ ٹھیٖک یہِ بہٕ چھُس دِلہِ پٮ۪ٹھ آمُت تہٕ بہٕ چھُس کٲشرُے سونٛچ چھُ کٲشرُے دٮ۪ماغ چھُ کٲشرٕے زبان چھِ تہٕ کٲشرُے مِزاج چھُ سورُے تہٕ یُس یہِ وِشو لِٹریری فیسٹول چھُ دۄن دۄہن ہُنٛد راتھ راج نِواس گورنر صٲبن افتتاح کوٚر بڑٕ شاندار ییٚمہِ سۭتۍ یِم دروازٕ بنٛد گٔمٕتۍ چھِ یِم دروازٕ کھُلن سٲری امن آشتی بٲے چارُک پیغام یُس دیُت یِمو وٕنکٮ۪س وٕچھ اَسہِ صُبحس پٮ۪ٹھ یِم زن سطرٕ آیہِ مُنعقد کرنہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے آو ساؤتھ کشمیرٕکۍ یِم زن بٔڑۍ بٔڑۍ لِٹریری فِگر چھِ تِمن پٮ۪ٹھ آیہِ پیپر پرنہٕ تِمن پٮ۪ٹھ آیہِ کتھ باتھ کرنہٕ حب خوتوٗنۍ پٮ۪ٹھٕ ارزن دیو مجبوٗرس تانۍ سروانند کول پریمی تہٕ باقٕے حضرات یِم چھِ تِمن پٮ۪ٹھ آیہِ کتھ کرنہٕ ناظرین کٲشر خبرن مز آز فی الحال یُتُے مےٚ دِیِو اجازت مگر مزید خبرن خٲطرٕ روٗزِو تُہۍ وٕچھان News 18 JKLH آداب